हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं वैदिक काल का। इसी क्रम में अपने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी उत्तर वैदिक काल की। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति की। तो सबसे पहले अगर बात करें सामाजिक स्थिति की तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी। ऋग्वैदिक काल में भी वर्ण व्यवस्था का सिस्टम था, लेकिन उसमें जो वर्ण व्यवस्था थी वो कठोर नहीं थी, यानी कि एक वर्ण से दूसरे वर्ण में आसानी से आया जाया जा सकता था। यानी अगर किसी को ब्राह्मण जो वर्ण था उसमें रुचि थी तो वो उस तरह के कार्य कर सकता था। इसी तरह अगर किसी को क्षत्रिय कर्मों में रुचि थी तो वो क्षत्रिय वर्ण में आ सकता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जो वर्ण व्यवस्था थी वो कठोर हो गई, यानी कि जिस वर्ण में जिस व्यक्ति का जन्म हो गया वो उसी वर्ण से माना जाने लगा, यानी कि उसको दूसरे वर्ण में जाने का जो पहले अवसर मिलता था वो अब मतलब उसको अब समाप्त कर दिया गया, यानी कि उसको अब सिर्फ जन्म के आधार पर, यानी कि जिस वर्ण में उसका जन्म हो गया उसी के आधार पर उसका वर्ण माना जाने लगा। तथा वर्ण व्यवस्था कर्म के स्थान पर जन्म पर आधारित हो गई। पहले क्या थी, कर्म के आधार पर थी, यानी कि जो जैसा काम कर रहा है उसके अनुसार वो उस वर्ण में शामिल हो जाता था। लेकिन अब क्या था, ये जन्म पर आधारित हो गई, यानी कि जिस वर्ण में आपका जन्म हुआ है आप उसी वर्ण के माने जाएंगे। इसके अलावा जो व्यवसाय थे वो भी आनुवंशिक होने लगे। पहले कोई भी व्यक्ति कोई सा भी व्यवसाय कर सकता था, यानी कि एक बढ़ई का बेटा लोहार भी बन सकता था, या फिर जो कोई मतलब व्रतकार है उसका बेटा कुछ और भी बन सकता था, या कोई मतलब जो युद्ध होते थे उनमें कोई सैनिक वगैरह जो भी था, मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई भी व्यवसाय कर सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या था, जो व्यवसाय थे वो भी आनुवंशिक हो गए, यानी कि उसकी जो पूरी फैमिली है वो जिस काम को कर रही है उसके जो बच्चे हैं आने वाले वो भी उसी काम को ही करेंगे। तो इस तरह से जो व्यवसाय थे वो भी आनुवंशिक होने लगे। अब बात करते हैं हम वर्ण व्यवस्था की। तो जो यहाँ पर वर्ण थे, वर्ण तो हमें पहले यानी कि ऋग्वैदिक काल में भी दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी वो स्पष्टतः 4 वर्णों में विभक्त हो गया। ये थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐत्रेय जो ब्राह्मण हैं उसमें सर्वप्रथम चारों वर्णों के जो कर्तव्य हैं उनका उल्लेख किया गया, यानी कि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि कौन सा ऐसा ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें जो 4 वर्ण हैं उनका सर्वप्रथम उल्लेख या उनके कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, तो वो ऐत्रेय ब्राह्मण है। इसके अलावा कर्मकांड और यज्ञों का प्रचलन बढ़ गया, यानी कि जो कर्मकांड आपको पता है जो ऋग्वैदिक कालीन धर्म था वो काफी ज्यादा सरल था, कोई उसमें धार्मिक आडंबर वगैरह नहीं थे। लेकिन यहाँ तक आते आते क्या था, जो धर्म था उसमें भी कई सारे कर्मकांड और जो यज्ञ होते थे उनका प्रचलन बढ़ गया था, जिससे जो ब्राह्मणों की शक्ति थी वो बढ़ गई, क्योंकि ये जो सारे कार्य थे वो ब्राह्मण ही करते थे। इसके अलावा ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य यानी कि ये जो 3 वर्ण थे इनको ही उपनयन संस्कार का अधिकार दिया गया था और इन तीनों को द्विज कहा जाता था। इसके अलावा जो चौथा वर्ण यानी कि शूद्र वर्ण था उसको उपनयन संस्कार का पात्र नहीं माना गया था, यानी उपनयन संस्कार शिक्षा के लिए किया जाता था तो उसका पात्र उसे नहीं माना गया था, यानी कि वेद वगैरह पढ़ने की जो अनुमति थी वो शूद्रों को इस समय नहीं दी गई थी, यानी कि उनसे ये जो अधिकार था वो छीन लिया गया था। सतपथ ब्राह्मण की बात करें तो सतपथ ब्राह्मण में वैश्य का जो लक्षण है, यानी कि जो तीसरा वर्ण था तो उसका लक्षण बताया गया है कि उसका कार्य क्या था, दूसरों को बलि देना। बलि मतलब यहाँ पे जो बलि दी जाती है इसका जो सेंस है यहाँ पर वो मतलब उसको कर देना है या कोई उपहार देना है। इसको अनस्य बलिकृत कहा गया था, यानी कि जो अनस्य बलिकृत शब्द है ये वैश्य के लिए प्रयोग हुआ है। इसके अलावा दूसरे के द्वारा भोज्य या उपयोग में आने वाला, यानी कि जो वैश्य था उसका उपयोग दूसरा करते थे। वैश्य का उपयोग करने का मतलब कि जो उसके द्वारा कमाया गया धन है उसका उपयोग दूसरे यानी कि जो राजा हो या ब्राह्मण होते थे वो करते थे, इसलिए इसको अनस्यादस्य भी बताया गया, यानी कि ये जो दोनों शब्द हैं वो वैश्य के लिए प्रयुक्त हुए हैं। और कौन से ब्राह्मण में, तो ये शतपथ ब्राह्मण में हुए हैं। उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे, इसलिए जो सारे बातें हैं वो वैश्य के लिए की गई हैं।
आगे बात करें तो ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे वो वैश्यों के द्वारा दिया गया जो कर होता था उसी पर निर्भर होते थे, यानी कि पूरी जो उनकी इनकम का सोर्स था वो जो वैश्य थे उनके द्वारा दिया गया कर ही था। युद्ध एवं कृषि दोनों क्षेत्रों में लोहे के प्रयोग बढ़ने से मूलभूत सामाजिक परिवर्तन आने लगे थे। इस समय तक क्या था, लोहे की खोज हो गई थी और कृषि तथा जो बाकी क्षेत्र थे उसमें लोहे के प्रयोग से काफी सारे सामाजिक परिवर्तन आने लगे थे। ब्राह्मण एवं क्षत्रियों में श्रेष्ठता के लिए प्रतिस्पर्धा थी, यानी कि ब्राह्मण और क्षत्रियों में कौन श्रेष्ठ है इसके लिए प्रतिस्पर्धा चलने लगी थी। और आप जानते हैं कि इसी की वजह से आगे जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है वो हमें दिखाई देते हैं। और ब्राह्मण और क्षत्रियों में जो श्रेष्ठता के लिए यह प्रतिस्पर्धा थी उसकी वजह से जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म की किस तरह से उत्पत्ति हुई ये हम तब जानेंगे जब हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म को आगे पढ़ेंगे। शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर क्षत्रियों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ भी बताया गया है, लेकिन साथ ही साथ वहां पर यह भी बताया गया है कि ब्राह्मण राजा पर आश्रित होता है, उसके पास में यानी कि उसके नीचे पीठासीन होता है, यानी कि जो बैठने का स्थान होता है उसका वो राजा से नीचे होता है, लेकिन वो राजा से श्रेष्ठ होता है क्योंकि वो ब्राह्मण है। यानी कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर जैसे कि आप जानते हैं कि जो ब्राह्मण है उनको सबसे ऊंचा स्थान दिया गया था। इसी तरह उद्दालक आरुणे नाम के एक जो ब्राह्मण थे उन्होंने प्रवाहर जवाली नाम के जो एक क्षत्रिय नरेश थे उनसे शिक्षा प्राप्त की थी, यानी कि कहीं कहीं पर जो क्षत्रिय थे उनको जो ब्राह्मण थे उनसे ज्यादा श्रेष्ठ दिखाया गया है। इसी तरह ब्राह्मण गार्ग्य ने भी काशी राजा अजातशत्रु से शिक्षा ग्रहण की थी। शिल्पियों जो शिल्पी वर्ग था, शिल्पियों में जो रथकार थे उनको ऊंचा स्थान दिया गया था, जो रथ बनाने वाले थे। रथकारों को यज्ञोपवीत पहनने यानी कि जो उपनयन संस्कार था उसका अधिकार प्राप्त था। यज्ञोपवीत जो पहनते हैं यानी कि जो जनेऊ पहनते हैं उसका अधिकार उनको दिया गया था। आगे बात करें तो इस समय तक जो समाज था उसमें अस्पृश्यता की भावना नहीं आई थी, मतलब जो पूरा समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित तो हो गया था, लेकिन जिस तरह से आगे जाके हम देखते हैं कि उसमें जो शूद्र थे उनसे अछूत की यानी कि उनको अछूत माना जाने लगा था, तो वो वाली जो फीलिंग थी यहाँ पर वो अभी नहीं आई थी। यानी कि वर्ण भले ही आपस में अलग अलग हो गए थे, जन्म के आधार पर उनका निर्धारण भी हो रहा था, लेकिन एक दूसरे के साथ फिर भी मिलजुल कर रहते थे, कोई अछूत वाली भावना उस समय तक नहीं आई थी। परंतु जो द्विज थे यानी कि जो तीनों वर्ण थे वो और जो शूद्र थे उनके बीच अंतर जो था वो स्पष्ट हो गया था, लेकिन अस्पष्टता की भावना अभी नहीं थी। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो दास थे और जो शूद्र थे वो सोम यज्ञ में भाग ले सकते थे, यानी कि सोम यज्ञ में सिर्फ मतलब कई तरह के यज्ञ होते थे, तो जो सोम यज्ञ होता था उसमें वो भाग ले सकते थे। इसी के अलावा छांदोग्य उपनिषद में दासों को संपत्ति माना गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि जो दास होते थे उनको संपत्ति किस उपनिषद में माना गया है, तो वो छांदोग्य उपनिषद है। इसी तरह वृद्धारण्यक और जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें कहा गया है कि ब्रह्मलोक में सभी समान माने जाते हैं, यानी कि जब मृत्यु हो जाती है और जो हम ऊपर जाते हैं ब्रह्मलोक में तो वहां हम सभी समान माने जाते हैं। अतः जो चांडाल है उसको भी जो यज्ञ का अवशेष है उसको पाने का अधिकारी माना गया है। चांडाल वो होते थे जो शहर से बाहर यानी कि जो मृतकों का दाह संस्कार करते थे उनको चांडाल कहते थे, तो उसको भी जो यज्ञ वगैरह होते हैं उनका जो अवशेष होता है उसको पाने का अधिकार है। इसी तरह बात्सनेयी संहिता है उसका जो पुरुष मेध सूक्त है उसमें सर्वप्रथम चांडाल का उल्लेख हमें मिलता है। मलेच्छ की जो अवधारणा है उसकी शुरुआत उत्तर वैदिक काल में ही हुई। आप जानते हैं कि जब आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी तो जब जो कहते हैं कि जो ऐसे लोग थे जो मतलब जिन्होंने उस पर आक्रमण किया था तो उनको मलेच्छ भी कहा जाता था, यानी कि जो आर्यों ने जब उन पर आक्रमण किया तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनको वो मलेच्छ कहते थे। सर्वप्रथम गोत्र शब्द का जो प्रयोग है वो ऋग्वेद में हुआ है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई, यानी कि गोत्र शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हमें मिलता है वो ऋग्वेद में ही मिलता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जो गोत्र प्रथा थी वो स्थापित हो गई थी। गोत्र क्या होता है, तो एक वंश कुल या जाति के रूप में इसका उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। अब बात करते हैं आश्रमों की, तो उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें 3 आश्रमों की जानकारी हमें मिलती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे तो आश्रम 4 होते हैं लेकिन हमें जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें 3 ही आश्रमों की जानकारी मिलती है, चौथा नहीं मिलता। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो चौथा आश्रम है उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो जो चौथा आश्रम है यानी कि संन्यास आश्रम, उसकी जो स्थापना थी वो अभी तक नहीं हुई थी, अभी तक मतलब 3 आश्रम ही मिलते थे।
तो 3 आश्रम कौन कौन से थे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। इसके अलावा जो संन्यास आश्रम था ये चौथा आश्रम है, जिसकी जो मतलब जानकारी है वो अभी तक नहीं मिलती थी, और सर्वप्रथम इसकी जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो जबालोपनिषद से प्राप्त होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से कि जो चारों आश्रम है उनकी जो प्रथम विवरण है वो कहाँ से मिलता है, तो वो जबालोपनिषद से मिलता है। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में जो स्त्रियों की दशा थी समाज में वो कैसी थी। तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई थी। आप जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो औरतें थी, स्त्रियां थी, उनको भी अच्छा दर्जा दिया जाता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे घटते हुए उनकी जो वैल्यू थी वो कम होती आई, और उत्तर वैदिक काल आते आते उनकी दशा बहुत ही ज्यादा गिर गई। उन्हें पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया, जो कि ऋग्वैदिक काल में उन्हें जो पैतृक संपत्ति थी उसमें अधिकार दिया जाता था, तो यहाँ पर उन्हें उस अधिकार से वंचित कर दिया गया। सभा और जो समिति जिसमें स्त्रियों को भी भाग लेने का अधिकार था, उनपे यहाँ पर स्त्रियों का प्रवेश उन सभाओं में वर्जित कर दिया गया। स्त्रियों को उपनयन संस्कार से भी वंचित कर दिया गया। अथर्ववेद में पुत्री के जन्म पर खिन्नता प्रकट की गई, यानी कि अथर्ववेद में जो पुत्री थी उसके जन्म को अच्छा नहीं माना गया है। इसी तरह ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है तथा पुत्री को समस्त दुखों का स्रोत भी माना गया है। इसके अलावा अश्वलायन गृह सूत्र है, उसमें स्त्रियों के समापवर्तन संस्कार का उल्लेख हमें मिलता है। सतपथ ब्राह्मण में अनेक विदुषी कन्याओं का उल्लेख हमें मिलता है। विदुषी मतलब जो उस समय पे जो धर्म ग्रंथ वगैरह होते थे, वेद वगैरह, उनका जो अध्ययन अध्यापन करती थी उनकी बात कर रहे हैं। तो उसमें गार्गी, मैत्रेयी, गंधर्व ग्रहिता और जबाला आदि जो मतलब स्त्रियां थी, विदुषी कन्या, उनका उल्लेख हमें मिलता है। गार्गी जो थी, गार्गी ने राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी, यानी कि उनसे जो शास्त्र थे उन पर शास्त्रार्थ किया था। अथर्ववेद के अनुसार पत्नी घर की स्वामिनी होती थी और पति के साथ यज्ञ में सम्मिलित होती थी, यानी कि यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जब यज्ञ करता था पति तो उसके साथ पत्नी का बैठना मतलब आवश्यक होता था। सतपथ ब्राह्मण में ही कहा गया है कि स्त्रियों को यज्ञ करने और वैदिक ग्रंथ पढ़ने का अधिकार था, लेकिन धीरे धीरे जो ये चीजें थी वो उत्तर वैदिक काल का अंत आते आते बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी, या फिर कहो कि समाप्त ही हो गई थी। आगे बात करें तो तैत्तिरीय ब्राह्मण का कथन है कि ब्राह्मण को बसंत में, क्षत्रिय को ग्रीष्म में, वैश्य को शीत ऋतु में, और जो रथकार थे उनको वर्षा काल में अग्निहोत्र यानी कि जो यज्ञ था वो करना चाहिए। तैत्तिरीय संहिता में देदीशव्य शब्द का जो प्रयोग है वो आया है, जिसका अर्थ होता है विधवा का पुत्र। इसी तरह जो ऋग्वैदिक काल की है, जो वैदिक काल की पूरी शब्दावली है, उसको हम एक अलग से वीडियो बनाकर उसमें देखेंगे कि कौन से शब्द का क्या अर्थ होता था। आगे बात करें तो तैत्तिरीय संहिता में विधवा विवाह का उल्लेख हमें मिलता है। विधवा विवाह उस समय प्रचलित था। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को पासा यानी कि जो धृत होता था, यानी कि जुआ होता था, और इसके अलावा जो सुरा होती थी यानी कि शराब होती थी, उसके साथ 3 बुराइयों में गिना गया, यानी कि एक बुराई तो ये जुआ खेलना हो गई, दूसरी हो गई शराब पीना, और तीसरी स्त्री, यानी कि मैत्रेय संहिता में जो स्त्री थी उसको 3 बुराइयों के अंतर्गत रखा गया था। मैत्रायणी संहिता में मनु की 10 पत्नियों का उल्लेख भी हमें मिलता है। ऋग्वैदिक काल में विवाह की जो उम्र थी वो 16 से 17 वर्ष थी। अथर्ववेद में सती प्रथा का उल्लेख हमें मिलता है, जबकि ऋग्वैदिक काल में सती प्रथा का उल्लेख सिर्फ प्रतीकात्मक प्रथा के रूप में ही दिखाई देता है, यानी कि ऋग्वैदिक काल तक ये जो प्रथा थी वो नहीं थी, और अथर्ववेद में हमें पहली बार इसका उल्लेख मिलता है। समय समय पर जनसमूह एकत्रित होकर खेलकूद और मनोरंजन करता था। इस प्रकार का जो पूरा उत्सव था उसे समज्या कहते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि जो समज्या था वो क्या था, तो समय समय पर जो पूरे लोग थे वो एक साथ इकट्ठे होकर कुछ मनोरंजन के कार्य, कुछ खेलकूद वगैरह करते थे, तो उसे ही समज्या कहते थे। अब बात करते हैं जो गृहस्थ होते थे उस टाइम पे। गृहस्थ मतलब जो शादी वगैरह करते थे और पूरी अपनी फैमिली चलाते थे, तो उनको गृहस्थ बोलते थे। तो जो गृहस्थ आ रहे थे उनके द्वारा किए जाने वाले जो 5 महायज्ञ थे वो कौन कौन से थे, तो पहला तो होता था ब्रह्म यज्ञ या फिर ऋषि यज्ञ। इसमें क्या किया जाता था, अध्ययन अध्यापन द्वारा जो ब्रह्म थे, यानी कि ब्रह्म जिसको हम ईश्वर कह सकते हैं, उसके प्रति जो अपनी कृतज्ञता है उसको दिखाया जाता था। इसके अलावा बात करें देव यज्ञ की, तो हवन के द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना इसमें की जाती थी। आगे है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ में क्या होता था, जो अपने पितृ होते थे यानी कि जो पूर्वज जिनकी मृत्यु हो गई होती है उनको जल और भोजन द्वारा तर्पण, जिसे श्राद्ध बोलते हैं, वो किया जाता था। इसी तरह है एक मनुष्य यज्ञ, तो अतिथि का सत्कार करना, यानी कि अतिथि देवो भव जिसे हम कह सकते हैं, तो वो मनुष्य यज्ञ होता था, यानी कि घर आए अतिथि की सेवा सत्कार करना, तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ ही होता था। इसी तरह होता है एक भूत यज्ञ। भूत यज्ञ होता है समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना, यानी कि अपने ही समान जैसे पूरी पृथ्वी पर और भी बहुत सारे जीव हैं, तो उन सबके प्रति कृतज्ञता प्रकट
प्रकट करना, उसको हम भूत यज्ञ कहते हैं। तो ये जो 5 यज्ञ थे वो एक गृहस्थ के लिए यानी कि जो अपनी फैमिली जो फैमिली मैन है यानी कि उसके लिए जरूरी होते थे। इसके अलावा बात करें सौत्रामणि की, तो सौत्रामणि क्या था, ये एक प्रकार का यज्ञ ही होता था। इस यज्ञ में जो अश्विन या फिर जो सरस्वती थी उनको सुरा यानी कि सोम की आहुति दी जाती थी। सौत्राणी इंद्र की उपाधि थी यानी कि ये इंद्र को कहते थे, तो इंद्र को इस तरह की पूरी आहुतियां दी जाती थी। वैदिक कालीन अधिकतर जो यज्ञ थे वो विशेष अवसर पर या त्योहारों पर ही संपन्न किए जाते थे। दर्श यज्ञ अमावस्या के दिन किए जाते थे, जबकि जो पौर्णमास यज्ञ थे वो पूर्णिमा के दिन किए जाते थे। इसके अलावा बात करें अग्निष्टोम यज्ञ की, तो अग्निष्टोम जो यज्ञ था उसमें 11 पशुओं की बलि दी जाती थी। तो ये कुछ प्रमुख यज्ञ थे। अब बात करते हैं 3 ऋणों की, कि 3 ऋण किसे कहते हैं, 3 ऋणों में कौन कौन आते हैं। तो एक है ऋषि ऋण, जो कि प्राचीन ज्ञान विज्ञान और साहित्य के प्रति इंसान का कर्तव्य है। दूसरा है पितृ ऋण, जो पूर्वज हैं उनके प्रति आपके कर्तव्य। और तीसरा है देव ऋण, यानी कि देवताओं और जो भौतिक शक्तियां हैं उनके प्रति आपके दायित्व। तो इस तरह के 3 ऋण व्यक्ति के ऊपर माने जाते हैं। इसी तरह से बात करें 16 संस्कारों की, तो 16 संस्कार हुआ करते थे। जो गृह सूत्र हैं उसमें सर्वप्रथम संस्कारों का विवेचन हमें मिलता है, यानी कि 16 संस्कारों के बारे में कहां से, तो गृह सूत्रों से हमें संस्कारों की जानकारी प्राप्त होती है। बात करें कितने संस्कार होते थे, तो संस्कारों का जो प्रचलन है वो वैदिक काल से हुआ, किंतु वैदिक साहित्य में इसका वर्णन नहीं मिलता। यानी कि वैदिक काल से प्रचलन हुआ, लेकिन जो वैदिक साहित्य है उसमें हमें इसका वर्णन नहीं मिलता, क्योंकि इनका जो वर्णन है वो हमें गृह सूत्रों से मिलता है। गौतम धर्म सूत्र में संस्कारों की जो संख्या है वो 40 दी गई है। इसके अलावा वैखानस धर्म में जो सूत्र हैं वो 18 बताए गए हैं, जो संस्कार हैं वो 18 बताए गए हैं, परंतु जो सभी धर्मशास्त्रकार हैं वो संस्कारों की संख्या 16 ही मानते हैं, यानी कि आजकल हम 16 संस्कार ही मानते हैं। तो 16 संस्कार कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला था गर्भाधान, यानी कि जब कंसीव होता है। इसके अलावा होता है पुष्पन, यानी कि जब कंसीव हो जाता है तो उसके बाद कुछ पूजा पाठ की जाती है वो। उसके बाद सीमांतोन्नयन है, उसके बाद है जातकर्म, फिर है नामकरण, उसके बाद है निष्क्रमण, उसके बाद है अन्नप्राशन। तो इस तरह के सारे जो मतलब संस्कार हैं वो किए जाते थे। जातकर्म में मुंडन किया जाता है, नामकरण आप सभी जानते हैं, आजकल भी हम इस संस्कार को करते हैं। निष्क्रमण की बात करें तो निष्क्रमण यानी कि बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता था। इसके बाद अन्नप्राशन है, यानी कि जिसमें जो बच्चा होता है उसको पहली बार भोजन कराया जाता है। उसके बाद चूड़ा कर्म है। इसके अलावा कर्ण भेदन यानी कि कान छेदते थे। इसके बाद विद्या आरंभ है, यानी कि जो उसकी पढ़ाई लिखाई है उसकी शुरुआत होती थी। फिर उपनयन संस्कार, यानी कि जिसमें उसको जनेऊ वगैरह पहनाया जाता था। उसके बाद वेदारंभ है, यानी कि जो उसकी विद्या थी वो शुरू होती थी गुरुकुल में जाकर। फिर केशांत है, यानी कि जिसमें पहली बार बच्चा जो उसकी दाढ़ी मूछ वगैरह आती थी तो उनको मुंडवाया जाता था, तो उसे केशांत बोलते थे। इसके अलावा समापवर्तन था, जब उसकी शिक्षा समाप्त हो जाती थी तो उस पर एक संस्कार किया जाता था, और उसके पश्चात वो गृहस्थ जो जीवन था उसमें प्रवेश कर जाता था, यानी कि उसका विवाह कर दिया जाता था। और जो अंतिम होता है वो अंत्येष्टि, यानी कि अंतिम संस्कार हम इसे कहते हैं, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसको इस दुनिया से वो चला जाता है, तो इसलिए उसे अंत्येष्टि संस्कार या फिर अंतिम संस्कार कहते हैं, क्योंकि ये लास्ट होता है। उपनयन संस्कार केवल जो द्विज थे उन्हीं के लिए होता था, और द्विज में आप जानते हैं, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे सिर्फ उनको रखा गया है। तो जो उपनयन संस्कार था वो केवल द्विजों का होता था। इसमें यज्ञोपवीत धारण किया जाता था। अब बात करते हैं 4 आश्रमों की, कि 4 आश्रम कौन कौन से थे। तो जैसे कि हमने ऊपर देखा कि जो 4 आश्रम हैं उनमें पहले हमें 3 ही मिलते हैं, जो चौथा था वो जबालोपनिषद में मिलता है। तो वो है कौन कौन से, तो ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है और संन्यास आश्रम है। ये 1 से 25 साल तक होता था। उसके बाद ये 25 से होता था शुरू, और उसके बाद ये 75 से, और ये 25 तक, और उसके बाद ये 50 तक होता था, और ये 50 से शुरू होता था, और ये 75 से, यानी कि कुल मिला के 100 वर्षों का जीवन इंसान का माना जाता था। तो इस तरह से 25-25 वर्ष के ये 4 आश्रम जीवन में माने जाते थे। आगे बात करें 4 पुरुषार्थों की, तो 4 पुरुषार्थ कौन कौन से थे, तो एक था धर्म, यानी कि धर्म के कार्य करना। दूसरा अर्थ, अर्थ का यहाँ पर अर्थ होता है जो मतलब पैसा वगैरह कमाना है वो। इसके अलावा काम, यानी कि शादी विवाह वगैरह करके जो भी अपना मतलब फैमिली बढ़ानी है आपको वो। इसके अलावा फिर बाद में मतलब ईश्वर के राह पे लग के मोक्ष प्राप्त करना। तो इस तरह के 4 पुरुषार्थ होते थे। आगे बात करते हैं हम विवाह के प्रकारों की, कि विवाह कितने प्रकार के होते थे। तो जो अश्वायन ग्रह सूत्र है उसमें 8 प्रकार के विवाहों का हमें उल्लेख मिलता है, कि 8 प्रकार के विवाह होते थे। इसके अलावा जो स्मृतियां और धर्मशास्त्र हैं उनमें जो विवाह के 8 प्रकार थे वो कौन कौन से थे उसका विवरण हमें दिया गया है। तो पहला होता था ब्रह्म विवाह।
ब्रह्म विवाह क्या होता था, तो इसमें जो लड़की का पिता होता था वो वेदज्ञ या फिर शीलवान वर ढूंढता था, यानी कि जिनको वेदों का ज्ञान हो और अच्छा शीलवान कोई वर हो उसे ढूंढता था, और इस विवाह को ही सर्वोत्तम माना गया है। ये समान जाति और वर्ण में ही होता था, यानी कि अपनी ही जाति या अपने ही वर्ण में किया जाता था, तो इसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। और आप जानते हैं कि आजकल के ज्यादातर जो विवाह हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो पेरेंट्स अपनी मर्जी से करते हैं। उसके बाद बात करें देव विवाह की। देव विवाह, इसमें यज्ञ करने वाला जो पुरोहित होता था उसके साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। तीसरा था आर्ष विवाह। इसमें वर द्वारा कन्या के पिता को कन्या के बदले एक जोड़ी बैल और गाय भेंट की जाती थी, यानी कि यहाँ पे जो मतलब जब कन्या से विवाह किया जाता था, जो जो वर पक्ष होता था वो कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल या फिर जो गाय होती थी उसे भेंट करता था। इसके बाद बात करें चौथे प्रकार की, तो वो था प्रजापात्य विवाह। इसमें क्या था, इसमें कन्या का जो पिता था वो वर को बिना दहेज के कन्या प्रदान करता है, यानी कि कोई दहेज वगैरह नहीं देना था, सिर्फ कन्या को देते थे। वर वधु धर्म का आचरण करते हुए विवाह करते थे। इसके बाद पांचवा था असुर विवाह। असुर विवाह क्या होता था, तो इसमें कन्या का जो पिता था वो धन यानी कि वधु शुल्क लेकर कन्या को बेच देता था, यानी कि जो कन्या का पिता था उसको पैसे दिए जाते थे और वो अपनी बेटी को दे देता था। इसे शुल्क विवाह भी कहा जाता था, यानी कि जिसमें शुल्क चुकाया जा सके। उसके बाद बात करते हैं गंधर्व विवाह की। तो गंधर्व विवाह ये क्या था, ये प्रणय विवाह यानी कि प्रेम विवाह था, जो आजकल भी आप जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो ये गंधर्व विवाह था। उसके बाद बात करें अगले टाइप की, तो ये था राक्षस विवाह। राक्षस विवाह क्या होता था, तो इसमें बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके विवाह किया जाता था। महाभारत में इसे क्षत्रिय धर्म कहा गया, यानी कि अपहरण करके किसी कन्या के साथ विवाह करना महाभारत में इसे क्षत्रिय का धर्म कहा गया है, क्योंकि आप जानते हैं जो भीष्म पितामह थे वो भी इसी तरह से जो काशी नरेश की पुत्रियां थी उनका अपहरण करके मतलब लेकर आए थे विवाह करने के लिए, लेकिन उन्होंने खुद उनसे विवाह नहीं किया था बल्कि अपने भाई के लिए उनको लेकर आए थे। तो इसे छात्र विवाह भी कहा गया है, यानी कि क्षत्रिय का धर्म माना गया है। इसके अलावा बात करें पैचाश विवाह की, तो पैचाश विवाह सबसे ज्यादा निष्प्रस्तम विवाह माना जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा निम्न विवाह माना जाता है। इसमें छल के द्वारा यानी कि धोखा देकर कन्या के शरीर पर अधिकार किया जाता था, यानी कि जबरदस्ती उस जो कन्या होती थी उसके साथ जबरदस्ती की जाती थी, तो ये सबसे ज्यादा खराब विवाह माना जाता था। तो ये थे विवाह के 8 प्रकार। बात करें 4 विवाहों की, तो जो 4 विवाह हैं शुरुआत के उनको धर्माकुल माना गया है, यानी कि धर्म के अनुसार है जो शुरुआत के 4 हैं। इसके अलावा कुछ जो शास्त्रकार हैं वो गंधर्व विवाह को भी मान्यता देते हैं, जिसमें जो वर वधु हैं वो अपनी इच्छा से विवाह करते हैं, तो उसको भी कुछ लोग मान्यता देते हैं। और बाकी जो 3 हैं विवाह उनको अच्छा नहीं माना गया है। विवाहों में ब्रह्म विवाह सबसे आदर्श था और आधुनिक समय में भी अधिकांश विवाह ब्रह्म विवाह ही होते हैं। तो ये था हमारा जो वैदिक काल था उसकी सामाजिक स्थिति किस प्रकार की थी। तो आज के वीडियो में हमने देखी वैदिक काल की सामाजिक स्थिति। इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में। अगर आप इसी तरह से मेरे साथ प्राचीन भारत का अध्ययन करना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।